अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू ऑल। आई एम डॉक्टर तोयबा एंड ही इज़ डॉक्टर आसिफ। हम यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट है आरसीएफसी में। आप इस जगह जहाँ पे हो ये रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर है। ये सेंटर टोटल इंडिया में 7 है, जिसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख को लेके ये एक सेंटर है इस टाइम। हमारा मैंडेट इस सेंटर में ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक तो पहले कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की करते हैं, उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की करते हो, तीसरा हमारा क्योपियम प्रोडक्शन क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट मतलब लोकल्स जो फार्मर्स या बाकी इलाकों से जो फार्मर्स अब आते हैं बहुत फार फ्लंग एरिया से, हम उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देते हैं और उनको अवेयरनेस करते हैं कैसे हम मेडिसिनल प्लांट से अपना इनकम सेक्टर हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फील्ड में इस टाइम आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम आपको सिर्फ हमारे यहाँ पे सिर्फ आपको पेरिनियल क्रॉप्स मिलेंगे, क्योंकि एनुअल क्रॉप्स का सीज़न अभी कुछ भी नहीं है। पेरिनियल क्रॉप्स में भी हमें आपको ऐसे क्रॉप्स मिलेंगे जिनके लीव्स कुछ ड्राई हुए होंगे, कुछ ग्रीन ही होंगे। तो ये क्या है कि ये इस टाइम विंटर सीजन है तो इतना फील्ड ब्लूम में नहीं है, तो जितना हो सकेगा हमसे हम आप लोग को उतना दिखा देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पहली ये वाली स्पीशी है, ये आपने फॉरेस्ट्री की फील्ड में भी देखी होगी, फॉरेस्ट्री में आप गए होंगे, अभी नहीं गए, वहाँ पे भी आप ये देखोगे, ये क्राइसेंथेमम है। क्राइसेंथेमम जिसका ये साइंटिफिक नेम क्राइसेंथेमम सिनेरियोफोलियम है, जिसको हम लोकली हम पायरेथ्रम बोलते हैं। पायरेथ्रम हम इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो मेडिसिनल प्लांट है ना, ये वाला मेडिसिनल प्लांट इट इज़ नेटिव ऑफ इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर का अपना मेडिसिनल प्लांट है। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हो गया था, इस मेडिसिनल प्लांट की इतनी डिमांड हो गई थी कि ये ख़त्म हो गया था। ये अब आप बोलोगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम ये मेडिसिनल प्लांट अगर कश्मीर का है, 1930s में था, तो ये ख़त्म क्यों हो गया? तब वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब उन लोग को जब फाइट करना होता वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, वो इस मेडिसिनल प्लांट को क्या करते थे, रब करते थे अपनी पूरी स्किन मतलब बॉडी पे लगाते थे, ताकि उनका अटेंशन ड्यूरिंग फाइट के दौरान मॉस्किटो बाइट की वजह से उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इसकी वजह से तब क्या किया था, सोल्जर्स ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। इन्होंने उसका इतना यूज़ किया कि ये पूरा ख़त्म ही हो गया। आपको पता होगी हमारे पास एक होता है वीड, एक टाइप चढ़ता है फ्लावर, जैसे कशीर पर फगास बना, इसका फ्लावर सेम उसी की तरह होता है, सेम उसी की तरह, बट ये फगास नहीं होता है। दिस इज द मेडिसिनल प्लांट क्राइसेंथेमम। एंड इसकी सबसे, अब आप बोलोगे सोल्जर्स ने क्यों किया था, क्योंकि ये वाला मेडिसिनल प्लांट वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। इंसेक्टिसाइड, इससे एक इंसेक्टिसाइड निकलता है जिसका नाम पायरेथ्रिन है, जिसको हम पायरेथ्रिन बोलते हैं। वो इंसेक्टिसाइड क्या करता है, वो इंसेक्टिसाइड किल करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। लाइक हम वेजिटेबल्स पे, हमारे क्रूसिफर्स पे हमारे पास एफिड्स लगते हैं, या अशुमहर लगान या सेज लगान। वो इंसेक्टिसाइड क्या करता है, इस प्लांट से इंसेक्टिसाइड निकलता है। अगर हम इस प्लांट का इंसेक्टिसाइड स्प्रे उन वेजिटेबल्स क्रूसिफर्स पे करेंगे, वो पूरे खत्म हो जाए। और ये प्योर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ये है कि दूसरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की आपने देखा होगा कि कुछ नेरानसु मतलब वर्टिलिगो होता है, मतलब सो बदर जिसको कश्मीरी में बोलते हैं ना, तो वर्टिलिगो एक मतलब वो इज़ अ नेचुरल डिजीज़ है ना। तो इसका क्या देखा गया है कि अगर हम इसके प्लांट्स, इसके ये लीव्स को क्या करेंगे, क्रश करके जूस टाइप ऑफ एंड पे ये लगाएंगे स्किन पे, तो वर्टिलिगो की डिजीज़ कम हो जाती है, ख़त्म हो जाए, या तो ये वो वही उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, या तो ख़त्म हो जाएगी। ये इसकी दूसरी मेडिसिनल ये प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट वन ऑफ इट्स, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की इट्स एन इंसेक्टिसाइडल प्लांट। में क्या होता है, आप लोगों ने देखा पर्पल कलर का एक वाइट कलर का फ्लावर होता है, पर्पल और वाइट कलर का। इसका जो होता है ना, वो ऊपर हो जाता है, स्टेम हो जाता है, उस पर लोब्यूल्स की तरह साइड में क्या होता है, पर्पल और वाइट कलर का फ्लावर होता है। ये जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टालिस पर्प्यूरिया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट। लेकिन आप पता है, आप हम मेडिसिनल प्लांट कोई भी हो ना, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हम कभी ऐसे मेडिसिनल प्लांट खा भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, इसका आप लीफ भी मुंह में नहीं भर सकते, इट्स अ पॉइजनस मेडिसिनल प्लांट। लेकिन इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में लगता है। इसमें एक कंपाउंड निकलता है जिसको हम डिजिटॉक्सिन बोलते हैं। डिजिटॉक्सिन इज़ मेनली यूज फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर किसकी मतलब अल्लाह ताला बचाए, किसी की हार्ट में कोई ब्लॉकेज होती है, तो उससे वो ड्रग इससे निकलता है, डिजिटॉक्सिन। तो वो इट्स डिजिटालिस पर, ये आपको ज़्यादातर मिलेगा गुलमर्ग साइड एरिया में, आपको ये वाला मेडिसिन प्लांट। इसके जो बल्ब होते हैं, बल्ब में होती है इसकी बल्ब, इनकी पाउडर बनती है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम आती है।
ये हेमेलोकेरस Fulva। फुलवा है, ये हमने नई स्पीशी, डेली लिली भी बोलते हैं इसको। हाँ ये हमने नई स्पीशी इंट्रोड्यूस की है अपनी फील्ड में। अभी ऐसा हमने कभी इसमें ये नहीं परसों ही परसों। ये आपको पता होगी, ये अकीलिया मैलिफोलिया है, जिसको हम कश्मीरी में पहलगास या यारू बोलते हैं। वो आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे, मतलब जब आप आगे आगे देखोगे तो समर में आपको इसका जो होता है वाइट कलर का फ्लावर होता है। इसका जो होता है नीचे वाला जो पोर्शन अंडर ये ग्राउंड के साथ नीचे जो होता है हर्ब वाला पोर्शन, वो पूरा फ्लशी ग्रीन होता है, और ऊपर जो होता है फ्लावर वो होता है वाइट कलर का। इट इज़ मेडिसिनल एज वेल एज एरोमेटिक प्लांट। अब मैं पहले आपको बोलूँगी, आपको तो पता है, आप लोग मेडिसिनल प्लांट्स में आपको पता है मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो थेरेपेटिक यूजेस के लिए हमारे पास होते हैं, एंड एरोमेटिक प्लांट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो हम जिससे हम एक्सट्रैक्ट कुछ करते हैं एसेंशियल ऑयल एंड यूज फॉर द कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हम लिख करते हैं। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉट एवरी मेडिसिनल प्लांट इज़ एन एरोमेटिक प्लांट एंड नॉट एवरी एरोमेटिक प्लांट इज़ एन मेडिसिनल प्लांट। इसमें हम ये बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास मेडिसिनल प्लांट में आपको बोलूँगी सुसूरिया कॉस्टस है हमारे पास, कॉट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट बट कॉट इज़ नॉट एन एरोमेटिक प्लांट। क्यों? कॉट से हम ऑयल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, कॉट से हम एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। वैसे ही हमारे पास पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम है, वनवांगुन, दैट इज़ ऑल्सो एन मेडिसिनल प्लांट बट दैट्स नॉट एन एरोमेटिक प्लांट। इसका मतलब ये है कि जो भी मेडिसिनल प्लांट है वो एरोमेटिक प्लांट मेडिसिनल प्लांट सिर्फ मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक प्लांट मेडिसिनल भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। सेम इज द अकीलिया मैलिफोलियम, जिसको पहलगास बोलते हैं। ये क्या है? ये मेडिसिनल प्लांट भी और एरोमेटिक प्लांट भी है। इसके फ्लावर से हम क्या करते हैं? इसके फ्लावर से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसका जो अब मेडिसिनल यूज़ है, इसका जो रूट है, इसका रूट यूज़ किया जाता है टूथे के लिए, टूथे। इसके लीव्स भी यूज़ किए जाते हैं टूथे के लिए, इसका रूट भी यूज़ किया जाता है टूथे के लिए, और इसका हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को दांत में दर्द होता है तो फॉर मतलब इमरजेंसी केस के लिए हम उसमें मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला डिजिटालिस हम मुंह में भी नहीं भर सकते क्योंकि वो दैट्स अ पॉइजनस टॉक्सिक प्लांट, पॉइजनस प्लांट। इसका क्या हम इजीली यूज़ हम कर सकते हैं, बट इसका भी दिमाग में ये रखना है कि हम मेडिसिनल प्लांट्स को ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि टॉक्सिसिटी हर एक प्लांट में होती है। बट फॉर सम इमरजेंसी केसेस वी कैन टेक इट मतलब इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, जैसे अकीलिया का ले सकते हैं या अकोरस वाइगंडर, उसका हम थोड़ा सा ये ले सकते हैं, मगर डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक मेन कौन सा बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जिसकी प्रॉपर्टीज अकीलिन आवाज नहीं होती, क्राई रोज कॉमन। ये आपको पता है ये ऑरिगेनम वुल्गैरिया है, ये ऑरिगेनम वुल्गैरिया तो आपको पता ही होगा। ऑरिगेनो पिज़्ज़ा की जो और topping होती है। ऑरिगेनो इज़ वन ऑफ द फेमस फॉर पिज़्ज़ा टॉपिंग्स। ये ऑरिगेनो वुल्गैरिया का हम क्या करते हैं, हम इसकी क्या करते हैं, ये बेसिकली एक श्रब टाइप प्लांट बड़ा, जिस आप पीछे देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है, ये इतना बड़ा होता है। हम इसके क्या करते हैं, हम इसके लीव्स को कट करते हैं नीचे, एरियल पोर्शन मतलब बेस से लेके नीचे कट करते हैं। हम इसके क्या करते हैं, लीव्स को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म, जैसे ऑरिगेनो आपको पता होगी तो पाउडर शुन सो आसान की मतलब ना थोड़े से होते ओट सा टाइप का होता है। हम क्या करते हैं, हम वही यूज़ इसका करते हैं और अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम RCFC के कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बनाते हैं। वन ऑफ द मतलब उसमें हम ऑरिगेनो को भी करते हैं। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मतलब कुकिंग पर्पसेस के लिए, हम इसको भी यूज़ करते हैं। जैसे ऑरिगेनो है, सेम इसका ये है कि इट गिव्स अस कूलिंग प्रॉपर्टीज़, डाइजेशन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास हेल्प करता है। ये है लेमन बाम। ये आप मेडिसिनल प्लांट जो है ये पूरा ग्रीन होता है। दिसंबर तक ये ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन था, बट ड्यू टू चिलिंग अब ये क्या हो गया, ये सूख गया। ये लेमन बाम क्या है, ये भी एरोमेटिक प्लांट है। इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका जो ऑयल है ना वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में नाउअडेज इज मोस्ट। अगर आप इसका लेमन बाम का ऑयल देखोगे ना, इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसके लिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। This is Pinus gerardiana. As such, it is not a medicinal plant. It is tree. Pinus gerardiana. ये इसमें है, इसमें हमने धूप लगाया सर, धूप जो हम जलाते हैं ना, मुश्क तुझ या धूप वगैरह। धूप इज ऑल्सो एन मेडिसिनल प्लांट। अब मे बी आप लोग को नहीं पता होगी, मगर धूप तो शक मेडिसिनल प्लांट मन। हमने ये भी इंट्रोड्यूस की नई स्पीशी इस साल अपने फील्ड में। अभी हमने इसका सीड लगाया हुआ है, मे बी मार्च में। धूप को क्या था, बैदान आपको पता ही होगा। बैदान इज गुड फॉर डाइजेशन प्रॉपर।
इस बेड में हमारे पास ये वाला प्लांट मैं जैसे आपको दिखाऊंगी, इट इज़ बिस्टोटा एम्प्लीफेक्सिस। बिस्टोटा जिसको हम कश्मीरी में मासरिन चाय बोलते हैं, मासरिन चाय जिसको हम बोलते हैं। पहले ज़माने में क्या करते थे, अगर न सोडर का इस्तेमाल नहीं करते थे, अगर हम इसका पाउडर डायरेक्टली हम चाय की तरह उबालेंगे ना, इट विल गिव यू डायरेक्टली पिंक कलर टू द टी। बट ये क्या करते थे, ये अल्सर्स वगैरह जो माउथ में होते हैं ना, या थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, ये उसी के लिए हीलिंग प्रॉपर्टीज़ फॉर दैट बिस्टोटा टी। बिस्टोटा एम्प्लीफिक्सिस। This is echinacea. मे भी ये वाले प्लांट्स, कुछ प्लांट्स है ना आपको फॉरेस्ट्री में भी मिलने को दिखेंगे। ये है ना, ये एक्नीशिया पर्प्यूरिया है, इसको कोन फ्लावर बोलते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं ना, वो पूरे पर्पल कलर का फ्लावर होता है। बीच में कोन तो ब्राउन होता ही होता है, साइड में पेटल्स जो इसके पूरे होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। ये माना जाता है नेटिव फ्लावर ऑफ इन यूएसए। ड्यूरिंग जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम इस फ्लावर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ इसी प्लांट का किया गया एज इम्यूनिटी बूस्टर। क्योंकि कोविड-19 के टाइम क्या हो गया था, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लोगों का कम हो गया था। इसकी टी पीने से क्या गया था, इम्यून बूस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। दिस इज़ एक्नीशिया पर्प्यूरिया। ये नेटिव टू द नेटिव प्लांट ऑफ इन यूएसए है। ये भी हमारा अपना नहीं है, ये भी एक्नीशिया ना सर, ये काट के लाओ इधर, ये वाला एन्यूला का। दिस इज एन्यूला रेसिमोसा, पुष्कर मूल जिसको हम बोलते हैं। आप लोग बेसिकली पता है, आप लोग इस टाइम आए ना, अगर आप मे में आते ना हमारे फील्ड में, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अगेन इन आवर फील्ड। सेम ही लगता है। आपको पता है, आप लोग को अच्छे से दिखेगा कि ये मेडिसिनल प्लांट कौन सा है। वो इस टाइम आप लोग को लगेगा कि सब कुछ बंजर जैसा है, हार्वेस्टिंग है, तो बात इशू ये है कुछ ऐसी। बट ये पता है, ये मेडिसिनल प्लांट कितना इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। हम अपने फार्मर्स को ना 10,000, 8,000 में दे देते हैं, मतलब एक फार्मर। एन्यूला रेसिमोसा, पुष्कर मूल जिसको बोलते हैं। ये वाला मेडिसिनल प्लांट जो इसका राइजोम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिनके अल्लाह ताला बचाए, जिनका किडनी फेलियर होता है ना, इसका जो है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन्हीं पेशेंट्स के लिए किया जाता है। इसकी दवाई उसी से बनती है। मेलिटिस में लगता है, इंसेफेलाइटिस में लगता है, डायबिटीज में। किस डायबिटीज में? सर जिसका किडनी फेलियर होता है ना पेशेंट्स का। किडनी फेलियर और डायबिटीज में फर्क है? फिर इतने किडनी पेशेंट्स क्यों मरते हैं मैम? सर अल्लाह ताला बट इसमें इन्युलिन एक कंपाउंड सर मगर हम मत आप वो तो हम तक नहीं है, हमारा काम है कल्टीवेट करना। वी हैव टू कल्टीवेट एंड रॉ मटेरियल मैम अगर किसी का किडनी फेलियर हो गया, वो तो बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ये थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज होती है, प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए सर, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स बनाए, सिंथेटिक ड्रग्स बनाए, और हमारे एलिलोपैथी और होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा सर फर्क है। हमारे पास क्या काम है, ये ज़्यादातर पहले ज़माने में कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स है, जो ये हम वो वाली चीज़ों को फिर से वापस ला रहे हैं जो पहले ज़माने में हो रही है। जैसे सिंथेटिक मेडिसिन से क्या हो रहा है, सिंथेटिक मेडिसिन अगर हम एक चीज़ का इलाज करते हैं ना सर, उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट दूसरी चीज पे। मैम अगर हम अभी देखेंगे, मतलब पहले जो पुराने जमाने में होता था, दैट वाज एथनोफार्मेसी। एथनोफार्मेसी मींस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मेसी, जहाँ पे हम ऐसे यूज करते थे, मतलब व्हिच वी गेट टू नो हियर एज वेल। लेकिन जो मॉडर्न फार्मेसी है, जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, किसी मेडिसिनल प्लांट का कोई सिंथेटिक या वो ड्रग बना है अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, मतलब आउट ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट्स व्हिच वी हैव अवेलेबल। क्यों नहीं होगा? नहीं, आई मीन मतलब आप तो इधर ही होते हैं। The thing is we are dealing only with cultivation जो ड्रग पर्पस है सर, वो दूसरा सेक्टर है। हमारा काम है यहाँ पे कल्टीवेट करते हो यहाँ पे, फिर कहाँ जाता है आप कहीं बेचते हो? सर हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं ना। फार्मर्स आपने ऐसे किसी फार्मेसी सर बेसिकली हमारे पास इनका फिर प्रोड्यूस आया ना हार्वेस्ट करके, वो तो आगे कहीं जाता होगा ना सर। वही है ना, हमारे पास क्लस्टर्स है ना, वी हैव ऑलमोस्ट 28 क्लस्टर्स विद आरसीएफसी। हम डिफरेंट क्लस्टर्स को करके आगे वो प्रोड्यूस करते हैं सर। हमारा काम यहाँ पे एज मच एज क्यूपीएम प्रोडक्शन इसकी सबसे ज्यादा करना। अभी ऐसे किसी फार्मेसी को जाते हैं, फार्मेसी कंपनी आगे से जैसे हम किसी फार्मर क्लस्टर को देते हैं, वो किसी फार्मेसी को आगे देते हैं, ऐसे ही करके एक चेन प्रोसेस से ये बनता है सर। हम डायरेक्ट किसी को नहीं देते हैं। हमारा काम सिर्फ है यहाँ पे कल्टीवेशन और कंजर्वेशन। फार्मर कंपनी क्लस्टर का जो बॉन्ड होता है ना, वो आप कराते हो?
हाँ सर, क्यों नहीं, हमारे पास जब फार्मर आते हैं हम क्लस्टर्स बनाते हैं उनके, डिफरेंट फार्मर्स हमारे पास आते हैं जो इंटरेस्ट होते नहीं हैं। मैम, हमने मतलब 1-2 दिन हमें इस ट्रेनिंग में हो गए, मतलब वी गेट टू नो कि मतलब जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसमें ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, इस बायोएक्टिव कंपाउंड की ये मतलब इंपॉर्टेंस है, ये है। तो कश्मीर में भी बहुत सारा पोटेंशियल है मेडिसिनल प्लांट्स का। बट आई वांट टू नो कि मतलब कोई कंपनी अभी अगर है मतलब जहाँ से जिस कंपनी में कश्मीर के मेडिसिनल प्लांट सप्लाई हो रहे हैं, दे आर मेकिंग सम प्रोडक्ट्स। आपको ऑफिस में एक लेक्चर है, डॉक्टर अथर विल डिलीवर अ लेक्चर। हाँ, जैसे सर हमारे मार्केटिंग में मैनेजर वी हमारे पास, शुड गेट नेम ऑफ एटलीस्ट फ्यू मटेरियल, मतलब जो भी मेडिसिन है मतलब वो पता होने चाहिए कि मतलब बंद हो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाता होना। ठीक है। कंपनी की जैसे कि फिर वो एक चेन प्रोसेस होता है सर, अब हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते ना रॉ मटेरियल कंपनी को, ये एक चेन प्रोसेस होता है। कंपनी बात करते अभी तो हैं यार, हमें पता थी किस तरह को बनाना है, पहले हम डेवलप करेंगे घर से, फिर हम कंपनी बन हमें जुगाड़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो टेक्निक्स बता सकते हैं सर हम आपको। ठीक है चलिए ये बताओ ये क्या ये डिजिटल सर जो आप सिलेंडर है वो तो मेरे पास डिजिटल ये लेवेंडर है 2-4 हज़ार लगे दो लोगों को ये। हाँ, एंजाइटीज़ के लिए, एंजाइटी जिसके पास होती है इशू तक एंजाइटी को मैंने खत्म अभी करता बच्चे है। की तबीयत खराब थी, मैंने घर में लगाए थे, मैंने उसको इंजेक्शन दिया था, वो उससे वो ठीक हो गए। आप इसका प्रोड्यूस हमें निकलेगा 12 बजे। जैसे हमारा मतलब ये करता है ये वाले 2 मतलब बेड्स में इसमें से कितना निकल ऑयल। सर हमने कितना 1 क्विंटल का निकलता है इसमें 20 फ्लावर्स में। सर, लेकिन आपको पता है इसमें क्या है, इसमें एक कटिंग की फ्लावर्स की, तब तक दूसरे आते हैं, फिर हम दूसरा कट भी कर सकते हैं। मतलब हम एक सीजन में 2 बार, एक सीजन में हम 2 साल में 2, एक साल में कितना साल तक ये रहेगा अपना? सर ये तो है ना, ये है ना पेरिनियल है, इट होता है रोजमेरी भी मेडिसिनल प्लस एरोमेटिक क्रॉप है। एरोमेटिक इट इज यूज्ड फॉर, मतलब ज्यादातर ऑयल जो इसका यूज किया गया है वो हेयर फॉल के लिए ये यूज करते हैं। और दूसरा इसका ये है कि रोजमेरी टी इज गुड फॉर इम्यून बूस्टर के लिए भी ये ठीक है। ये भी हमें मतलब इम्यून सिस्टम ना वीक, वो रोजमेरी टी को आराम से, मगर नॉट ऑन डेली बेसिस। मैं पहले से ही बोल रही हूँ, ऐसे कोनो मेडिसिनल प्लांट डेली बेसिस पर यूज करके, क्योंकि टॉक्सिक लेवल हर एक मेडिसिनल प्लांट में होती है, ये भी नहीं रहता है। और जैसे से अभी इसकी कटिंग की है, मतलब ताकि हम और मतलब इससे क्वालिटी प्लांटिंग में, आप लोग के घर में अगर ऐसा एक बेड होगा ना, कल को आप 2 साल के बाद इससे हजारों पेड़ लगा पिछले साल पकड़ था यूनिवर्सिटी से हाँ ये सर, ये लगता है, ये किसी भी लेवेंडर रोज़मेरी आप किसी भी लैंड में लगाओ ना, पत्थरों में भी लगाओ ना, दे विल ग्रो। बहुत अच्छी बात। हाँ, ये जैसे ये लेवेंडर है, ये वाली स्पीशी बेड से बाहर ये वाली स्पीशी जो है, ये वाली दिस इज मैट्रिकेरिया कैमोमाइल। मैट्रिकेरिया कैमोमाइल का फ्लावर सेम होता है किसकी तरह, क्राइसेंथेमम की तरह, फग्गास की तरह, मगर ये फग्गास नहीं होता है। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो साइज ऑफ फ्लावर होता है उससे हम डिफरेंशिएट इन चीज़ों को करते हैं। मैट्रिकेरिया कैमोमाइल की टी अगर हम देखेंगे ना, एयरपोर्ट्स में पियेंगे, इसका 1 कप 300 रुपये में मिलता है। अब आप खुद देखो कि मतलब ये इस कितनी डिमांड, अगर हम इसके अगर हम अपने लैंड में लगाएंगे सिर्फ फ्लावर्स को ही, इसका क्या करना है, फ्लावर का सबसे पहले फ्लावरिंग इसी प्लांट की हो जाती है, मई में ही हो जाती। फ्लावर को काट किया, फ्लावर को सेल किया, कोई होगा ऐसा, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट इसको ले रहा होगा, आप बस फ्लावर इसके ये करो, सेल करो, तो इससे क्या हो जाएगा। आप खुद देखो, एक चाय का कप 300 रुपये में बिकता है, तो 1 kg कितने में होगा। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है जो इम्यून बूस्टर के लिए लगता है। ये भी ये यही है, हीलिया आगे वाला, दैट्स आल्सो कूल फ्लावर। आप आगे चलो। दिस इज ये जो वाले है ना, दिस इज मिंट, लॉन्गिफोलिया एंड एरवेंसिस। हमारे पास मिंट की 2-3 स्पीशीज है। वी हैव मेंथा लॉन्गिफोलिया, मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा पाइपेरेटा, हाँ, और मेंथा स्पाइकाटा, डिफरेंट। अब आप बोलोगे मिंट की क्या है, मिंट की सबसे एक कॉमन मतलब निकलता है मेंथॉल। इससे एक मेंथॉल कंपाउंड निकलता है, दैट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन। मतलब पुदीना किसके लिए लगता है, आम हम क्या करें, पुदीने से क्या होता है, मतलब डाइजेशन के लिए इसमें एक कंपाउंड निकलता है जो डाइजेशन पर्पस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, दैट इज मेंथॉल। आगे
अब आप बोलोगे ये वाली जो स्पीशीज है ना, डिसेंट्री हो जाएगी। यहाँ से जो स्पीशीज है ना, यहाँ से जो स्पीशीज है वो तो ये वाली जो स्पीशीज आपने है। दिखाई ना अभी खुद की ये है। हाँ पिकोराइज है मतलब ये वाला वाई वाला है। सॉरी सॉरी सर, वाई वाला। वायोला ये बनफशा। वाला। ये वाली स्पीशीज जो है ना, ये हमारे शेड नेट के नीचे जो होते हैं, इट मींस ये वाली स्पीशीज ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स में होती है। मुझे ना सब प्लेन्स एंड मस ये ज्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड्स में होती है और ये शेड लविंग स्पीशीज होती है। मतलब दे नीड शेड। जैसे अभी मिंट तक आप देखोगे या लेवेंडर रोजमेरी, इनमें हमें शेड की जरूरत नहीं है, ये शेड के बगैर भी रह सकते हैं। लेकिन ये वाली स्पीशीज है, इनमें हमें शेड की जरूरत पड़ती है। जैसे ये है वायोला ऑडोरेटा, बनफशा जिसको बोलते हैं। मार्च में इसकी फ्लावरिंग इसकी मार्च में फ्लावरिंग, इसका पर्पल कलर का फ्लावर निकलता इसकी है चाय बनती है। और इसमें क्या उस पर्पल कलर फ्लावर की चाय हम बना सकते हैं। लेकिन इसका मेडिसिनल यूज क्या है, ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जिसके मतलब काफ, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह जो होगा ना, ये सबसे ज्यादा उसी में लगता है। रेस्पिरेटरी मतलब प्रॉब्लम्स है उसी में लगता है। ये वाली है सर जो आपने मुझे दिखाई ना खुद की पिकोराइजा। दिस इज पिकोराइजा कोरोआ। पिकोराइजा कोरोआ की एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इशू सबसे ज़्यादा ये लिवर टॉनिक है। ये लिवर टॉनिक है। अलग अलग वजह, अगर किसी को लिवर में इन्फेक्शन होता है ना, अभी तक की लिवर की दवाई पिकोराइजा से ही बनी है। मतलब मैं मेडिसिनल प्लांट्स की बना रही हूँ। ये वो मेडिसिनल प्लांट है जो एक यूनोन है किसके लिए, सिर्फ लिवर टॉनिक के लिए। और किसी भी मेडिसिनल प्लांट से ऐसे आपने नहीं सुना होगा कि लिवर की दवाई बनती है। नो डाउट मेडिसिनल प्लांट्स में आपने देखा होगा, ये वाला मेडिसिनल प्लांट एंजाइटी के लिए इनका कॉमन यूज होता है। किसी ना किसी मेडिसिनल प्लांट का कॉमन यूज होता है। लेकिन ये वाला ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो लिवर टॉनिक के लिए यूज लगता है। मैम स्पीशीज कौन सी है पिकोराइजा? पिकोराइजा कोरोआ, KURROA। ये ससुरिया है ना ये वो सीड तो एक बार लगाया फिर ये लोगो शूज ये जो है ना, ये सोसूरिया कॉस्टस है ना, ये जब लंबा हो जाता है ना, हम इसका ये वाला कोन जो है ना निकालते, इसमें इसका सीड होता है। हाँ, इसी में इसका सीड जो होता है। लेकिन इसके फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं। अभी नहीं, अभी गिर गया है शायद सीड इसका। इसमें इसका सीड होता है। हम आपको सीड भी आगे दिखाएंगे सोसूरिया कॉस्टस का। तो इसमें इसका सीड होता है। सोसूरिया कॉस्टस का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है कि ये आर्थराइट्स के लिए लगता है। इसका पाउडर जो हम बनाते हैं वो किसके लिए लगता है, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम होगी, बैक प्रॉब्लम होगी, ये मतलब इसके लिए होता है। इसका पाउडर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है ना, तो हम इसका पाउडर का यूज़ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल के इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पहले ज़माने में लोग कहाँ मतलब डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक्स के लिए जाते थे, वो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। वो सोसूरिया कॉस्टस का रूट का पाउडर बना के डायरेक्ट एप्लीकेशन करते थे और ये माना भी देखा भी गया है कि मतलब इससे बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ मिलता है। ये सोसूरिया ही है, वर्जीनिया नहीं, ये नहीं, रॉय मेमोरी। रॉय मेमोरी जिसको पम्पसालन बोलते हैं। पम्पसालन आपको पता है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट आज का यूज़ बताऊंगी पम्पसालन का। आजकल क्या सबको हो जाता है, फ्रॉस्ट हो जाता है, शू चुना गसा शू। अगर हम पम्पसालन का रूट क्या करेंगे, रूट को पानी में डाल के बॉईल करेंगे और उसी से पैर धोएंगे ना, तो इसमें क्या होती है, इसमें वो स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो है ना, मतलब वो जो ब्लॉक हम क्लॉट्स हमारे शू क्या गसा खून बंद गसा जम जाता है, ये उसको क्या करता है, इस शुहिस दवा स्वेलिंग है, ये उसको उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। मतलब ये अगर जख्म वखम पत्थर फाड़ जिसको बोलते हैं, मतलब ये आप आमतौर पे देखोगे जंगलों में अगर जाओगे ना तो हाई ऑल्टीट्यूड पे ये आपको पत्थर के बीच से दिखेगा, मतलब मंजबाग ऐसे फुट हाँ, या इसका मंजबाग फुट, इसको हम बोलते हैं वर्जीनिया से, इसको इसलिए वजह से पत्थर फाड़ भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादातर क्या इसकी दवाई जो बनती है वो बनती है फॉर ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन्स। आपको तो ज़्यादा पता होगी, इसने रिसर्च किया इस पे। तो ये किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए इसकी दवाई बनती है, मतलब वर्जीनिया सीलिएटा। जख्म हयात उसको वैसे बोलते हैं, यूनानी नेम। ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, वन ऑर्गन क्वेश्चन पॉइंट। इसका जो मेन यूज है ना, इसको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है इसमें। इसके जो रेजोमस बहुत बड़े रेजोमस होते हैं, उनको पहले शेड ट्रे करते हैं, फिर उसकी पाउडर यूज होती है।
फिर हम आगे सप्लाई करते हैं ना, लेकिन इसका जो देखा गया है राइजोम्स में वो ज्यादातर देखा गया इसको इसमें कैंसर। भी फ्रूट इस्तेमाल इसमें हाँ, फ्रूट भी फ्रूट भी निकलता है ना सर, सीड होता है रेड कलर नहीं उसमें उसमें जो ये है पोडोफाइलिन जो होता है, हाँ पोडोफाइलिन होता इसमें है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रूट में होता है कि इसमें सर रूट में होता है सर रूट में जी सर रूट में इसका फ्रूट भी जो है वो भी वो भी उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एडिबल भी ऐसे भी खाते एडिबल भी हैं है ना सर वो अख सवाल सर वन नाव वनवांगन वन ये इस करो ना कल्टिवेट पत् सह नाव गि गबई तेल वार वार मतलब प्रॉपर्टी रोज ना बराबर तिस है जो ऊपर लोकेशन पे जब ये कल्टिवेट जहाँ से लाते हैं ना थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, लेकिन मेन फॉर एग्जांपल कुछ जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है ना, या कुछ किसी में कोई कंपाउंड होगा, अगर हम इस वाली मेडिसिनल प्लांट की जैसे केमिकल प्रोफाइलिंग करवाएंगे या वो जो वहाँ पे है कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल इम्पैक्ट तो पड़ जाएगा ना। ये तो हमने सुना कल से, क्योंकि मेरा असल में सवाल इस वजह से उठा कि इसका नाम ही वनवांगुन है। हाँ। वन का मतलब तो जंगल है। तो जब इधर हमारा काम यही है ना, जितनी भी जो स्पीशीज नहीं यहाँ पे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इसको खत्म होने बचा वाली है। हाँ, हम अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये क्लीनेस में कल्टिवेट होगी कि नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल आओगे ना, आप वनवांगुन किसी भी जगह आम तौर पे नहीं देखोगे, है ना, क्योंकि ये खत्म हो गया है। जैसे कोठ आप आम तौर पे किसी जगह कोठ नहीं देखोगे, ये चीजें है ना, ये खत्म होने की इकदार पे है। तो इसी वजह से हमारा कल्टिवेट करके कंजर्व कर रहे हैं। अत पे वन क्या रिसर्च मतलब कोता कम ये मज ये है ना सर, वो तो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स अगर आप देखोगे वो आम यहाँ पे वो रिसर्च नहीं होता, यहाँ पे खाली हमारा मैंडेट है ही नहीं। प्रोडक्शन और कंजर्वेशन बस। वो मुझे तो पता है आपका काम है कि प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन इसको बचाओ, फार्मर्स को दे दो, इसको पूरे कश्मीर में पूरी अर्थ में इसको बचाओ और फैलाओ, बस वो तो हम समझ रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी बात मुझे समझ आई, लेकिन मुझे भी समझ आई, टच नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मैंडेट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जियोग्राफिकल वेरिएशन भी बहुत कुछ होता है। जाते थे ना, मतलब जो भी जाते, या अगर आप लोग आज भी हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाओगे ना, वहाँ आप लोग को पता है क्या होगा, मुश्कबाला इज मतलब इससे जो देखा गया है कि अगर जंगल ना कह खसन, फॉर एग्जांपल तमिस जन अल्लाह ताला कल दो या वल दो कि इसके एरोमा से ही हेडेक खत्म हो जाता है। दपा तच अमुक मुशुक यूता ज़्यादा इट गिव्स यू कामनेस, हेडेक मतलब पूरा खत्म हो जाता है। इसका नाम ही मुश्कबाला इसी वजह से पड़ा है। कॉमन नेम इसका, साइंटिफिक नेम इसका वेलेरियाना जटामन। डिस्टिलेशन यूनिट है हमारा, दो किस्म के डिस्टिलेशन होते हैं, एक तो हाइड्रो डिस्टिलेशन होता है, दूसरा स्टीम डिस्टिलेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या हम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रो डिस्टिलेशन का ही करते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट्री में जाओगे वहाँ पे भी हाइड्रो डिस्टिलेशन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रो डिस्टिलेशन होता है। हम क्या करते हैं, इसमें हम आग नीचे जलाते हैं, इस वाले ड्रम में हम क्या करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल को फुल करते हैं, मतलब ऊपर से इसमें ये पूरा प्रेशर बंद करते हैं, पूरा पैक करते हैं। जब ये वाला ड्रम थोड़ा हीट अप हो जाता है ना, उसके बाद हम पानी की सप्लाई इसमें स्टार्ट करते हैं। मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, इसी वजह से इसको हाइड्रो डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसमें पानी की सप्लाई जब ऑन करते हैं, कंटिन्यूस फ्लो रहता है इसमें पानी का, तो इसमें क्या होता है, जो वेपर्स हो जाते हैं ना वो ऊपर चढ़ जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे इस ड्रम में हमें क्या हो जाता है, वो कलेक्ट पूरा हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ऑयल की होती है, और नीचे वाला जो लेयर होता है वो पानी का होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, 3 घंटे के बाद, इसमें मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं हाइड्रो डिस्टिलेशन में, मतलब इसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑयल को अलग करते हैं और वाटर को अलग करते हैं। हमारे पास पूरा ऑयल मिल जाता है, प्योर ऑयल मिल जाता है। और वाटर को हम एज ए लेवेंडर का होगा मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और रोजमेरी वाटर को हम मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोजमेरी वाटर को हम ऑयल ये इसके हेयर मसाजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द स्टीम, ये एक्सट्रैक्शन यूनिट है जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैम एट ए टाइम हम कितना मटेरियल इसमें डाल सकते हैं, मतलब विच वी कैन एक्सट्रैक्ट? 1 क्विंटल आता है, 1 क्विंटल आता है इसमें, 1000 kg है ना। वो बस पॉलीबैग्स का तो मैंने इनको बता दिया ना साइज का, वो हाँ सर, वहाँ पे इनको पॉलीबैग्स का थोड़ा सा दिखाएंगे, इनको दिखाओ नहीं, ये देखो जैसे ये है ना कलविट, प्रिन्यूला वुल्गैरिस, ये कलविट को हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे मतलब मैंने आपको बोला ना, हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऊपर वाला जो है एरियल पोर्शन उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, फिर उससे हम ये वाले अलग निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे सीड हम कैसे निकालते हैं, मुदस्सिर इनको दिखाओ, इस फ्लावर से हम सीड कैसे निकालते हैं। जैसे मस्टर्ड बबली भी हाँ, अच्छे पे पेवा सो आइडन सीडन चे पेवा सो छान त करें, मतलब छान त
ये ससुरिया नूनर या नूनर पट आसिफ ससुरिया का सीड अंदर है पॉली हाउस में। नूनर छु वो इधर लाओ, इनको दिखाओ सीड कौन सा वाला है। छु अच्छा गोबर बस तो इससे हम क्या करते हैं, सीड ये करते हैं। ये है ना, ये जो है ना, ये बाबरी बोल की तरह जो आप लोग को लगता है ना, दिस इज द सीड, ये प्रोनीला का सीड है। ये इसका जरा मीडिया इसको पॉली बैग से तोड़ करने पर पॉली बैग के लिए या कौन से ये कौन से सीड्स नहीं इसके यूज इसका हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी थी इसमें, मतलब हम इनको फीड देते हैं, फिर हम इनको निकालते हैं, सेल करते हैं। ग्रास क्रॉप है जो घास खाते हैं दशकान छसमें कुछ साइड बैठे से सुई खाओ। अभी मैंने आपको बोला ना सोसूरिया कॉस्टस, जो कलवेट में, ये कलवेट नहीं सॉरी कोट का सीड है, ये कोट का सीड है। मतलब जो मैंने आपको दिखाया ना, उस कौन से क्या हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये है कौन। बट ये आपको लगता है ना कि कौन से, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ताकि हमें ये प्योर सीड मिल जाएगा। ये सीड है सोसूरिया कॉस्टस का। आसिफ ये ले जो पॉली बैग 2-3 बाहर निकालो, इनको पॉली बैग इसके होते हैं। जैसे ये वाला पॉली बैग्स है ना, ये वाला हम यूज़ करते हैं जिसका राइजोम सबसे बड़ा होता है। वर्जीनिया एक राइजोम शी अंदर, ये इधर लाओ। जैसे ये वाला है ना, ये हम वर्जीनिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एन्यूला के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऐसा प्लांट होता है ना, या वारिया बोर्ड राइजोम फुट रही थे कौन, ये वाले पॉली बैग्स उनके लिए यूज़ होते हैं। हम पॉली बैग्स में सबसे ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल इस वजह से लगाते हैं क्योंकि कोई फार्मर ऐसा होता है जिसको पॉली बैग्स में ही ज़रूरत होते हैं, तो दैट्स वाई हम मतलब अपनी सेफ्टी के लिए और फार्मर्स की डिमांड के लिए हम पॉली बैग्स में भी लगाते हैं। हम लैंड में भी लगाते हैं, डायरेक्ट इसमें भी सो करते हैं, लेकिन इनमें भी हम सो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉली बैग्स के कैरी लिए। करना भी इजी होता है और रूट्स भी खराब नहीं होते। जैसे ये वाला है वर्जीनिया का, ये राइजोम्स अभी ये करके है, ये अश्वगंधा के रूट्स है। जैसे अश्वगंधा कहाँ का है, सब ट्रॉपिकल का है, जम्मू का है, वो यहाँ ग्रो नहीं करते। हम अश्वगंधा को यहाँ पे भी कल्टीवेट किया। जैसे तुलसी है, हम तुलसी को यहाँ पे भी कल्टीवेट करते हैं, मतलब रेड तुलसी हो, ब्लैक तुलसी हो, हम उसको यहाँ पे भी कल्टीवेट करते हैं। इट मीन्स कि मतलब हम यहाँ पे सिर्फ वही वाली स्पीशीज नहीं ग्रो कर सकते कश्मीर की, हम यहाँ पे ट्रॉपिकल भी कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला ये वाला सीबक थॉर्न, ये वाला, ये यहाँ का नहीं है, दिस इज नेटिव ऑफ लद्दाख। लद्दाख से लाया ये वाला मेडिसिनल प्लांट जो है ना, ये आप देखोगे ये यहाँ का नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, हमारे मन में यूटी लद्दाख भी आता है, तो ये लद्दाख का है, जिसको हम हिफोफी रेमोनॉइड्स बोलते हैं, जिसको क्या सीबक थॉर्न बोलते हैं, सीबक थॉर्न। क्या इसके इसमें बेरीज निकलती है, इसमें बेरीज निकलती है, जो जूस मतलब जूसेस, केक्स या कन्फेक्शनरी के लिए यूज होता है। ये आपको ज्यादातर लद्दाख में, अगर तुम लद्दाख में वुचो ना, ऑन द बैंक्स ऑफ बंड्स वगैरह, रोड कैनल्स वेनल्स पे, ये आपको यही वाला प्लांट दिखेगा, क्योंकि ये हाँ, इसमें कुछ जो छोटे छोटे हैं वो मेल है, जो बड़े बड़े फैले हुए हैं दैट आर फीमेल, क्योंकि इनको मेल, हाँ ये मेल फीमेल, जिसमें कांटे ज्यादा होंगे ना वो फीमेल है। फीमेल है। लगते किसमें बेकरी में? हाँ बेरीज जूसेस वगैरह ये सब। हाँ, लद्दाख में तो सर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मगर हमने इसको सक्सेसफुली ग्रो यहाँ पे भी किया। ऐसा था कि मतलब कि हमें देखना था कि सीबक थॉर्न यहाँ रहेगा भी इस क्योंकि ये एरिड का है, हमें देखना था टेम्परेट कंडीशंस में रहेगा कि नहीं, बट इसने सक्सेसफुली ग्रो यहाँ पे किया। अब ये जो है ना, इसमें मेल फीमेल, जैसे हम कीवी में मेल फीमेल लगाते हैं ना, सेम इसमें भी मेल फीमेल का होना है। कौन सा पॉट फिर यूज करते हैं? बेरीज है ना इसकी, जो फ्रूट ऑरेंज हमने कटिंग भी लगाई थी इस बार, लेकिन हमने सर्वाइव नहीं किया। वो जो उसमें होंगे वही इसलिए हम क्या करते हैं, हम मटेरियल बनाते हैं जिसका यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। जिसका एक मिनट रुको, एक मिनट मुदस्सिर, 2:1 या 1:2:1, जिसमें होता है 1 होता है हमारे पास सैंड 2 है, सॉइल 1 है, वर्मी कंपोस्ट 1 है। मतलब सैंड का रेशो हम इस वजह से ज्यादा रखते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर रखता है प्लांट में, क्योंकि हम कल को अगर पानी डालते हैं सैंड की वजह से मॉइस्चर रहता है, पॉली बैग में मॉइस्चर रह जाता है, इसकी वजह से हम रेशो इसका करते हैं 1:2:1। अब आप बोलोगे पॉली बैग, जैसे वो वाला पॉली बैग है, ये एक किस्म, ये आसिफ इधर वो वाला छोटा पॉली बैग, ये वाला कुछ मिक्स करना पड़ता है। सैंड हाँ है ना सर, आपको दिखेगा सैंड भी दिखेगा, सॉइल भी दिखेगा, और वर्मी कंपोस्ट भी इसमें हम ऐड करते हैं।
तो ये आप हाँ ये इसके लिए होता है। ये जैसे ये वाला पॉली बैग है, ये कटिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, वो वाला हम सीड के लिए, ये वाला हम राइजूम के मैम लिए इसका use क्या करते रेशो हैं। रहता है? 1:2:1 1:2:1 सॉइल 2 sand 2 1 soil and 1 vermicompost। ये होता है डिफरेंट। ये हम पॉली बैग्स के लिए मतलब फिलिंग ऑफ द पॉली बैग्स के लिए हम मटेरियल बनाते हैं। रेस्ट दीज आर द पॉली बैग्स। Rasool Pare. Today we have visited Faculty of Agriculture Vadora campus, and here Dr. Taiba and Dr. Asif sir. They explained us about different medicinal plants which are available here in the Faculty of Agriculture, and number of medicinal plants they have here, and usually they have the conservation part and the cultivation part, and we got much insights about different medicinal plants in which like chrysanthemum was there, digitalis purpurea was there, and many other like which are locally which are having very high medicinal value. So we got much insights about that, and we visited the nursery part also. So and we got other information about like the use of poly bags and how we should make those poly bags, like what should be the sand concentration and what should be the ratio of different things like soil and vermicompost. It was really nice to be here, and we thank Dr. Asif sir and Dr. Taiba ma'am. Thank you very much.